हमारे देश में 85% पेशेंट्स जो हैं डिप्रेशन के, 85% वो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इसको ट्रीटमेंट गैप बोला जाता है। मतलब कि 100 लोगों को अगर कोई बीमारी हुई तो उसमें से कितने लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। डिप्रेशन को लेके हमारे देश में नंबर 85% है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गाँव में या छोटे शहरों में जहाँ पे लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, बस वही लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इवन बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है। कई वजह होती हैं इसकी, लेकिन बीमारी को समझ ना पाना या फिर ये बात जान ना पाना कि डिप्रेशन है, उसकी एक मेजर वजहों में से होता है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक पेशेंट देखा था, डॉक्टर प्रियंका ने का पेशेंट थे, क्लिनिक पे देखा था हमने। एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी, वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी, 30-32 साल की एज थी उनकी, फीमेल पेशेंट थी। और उनको लगभग 1.5 से 2 साल से सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि डिप्रेशन भी हो सकता है। उनको लगता रहा कि क्योंकि लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थी उनके हस्बैंड के साथ, शायद इस वजह से ही लक्षण आ रहे हैं, और वो उसको नज़रअंदाज करते रहे। हुआ क्या, 1.5 साल में रिलेशनशिप भी ख़राब हुआ, नौकरी भी चली गई और सिम्टम्स काफ़ी बढ़ गए जो कि ठीक हो सकते थे। तो इस वीडियो में थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की डिटेल में कि क्या क्या तरीक़ों से डिप्रेशन प्रेजेंट कर सकता है और कैसे उसको पहचाना जाए। सिम्टम्स से बात करने से पहले मैं एक बात फिर से बोलूँगा कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस वजह से लक्षण आ रहे हैं। रिलेशनशिप में दिक्कत है, हस्बैंड से दिक्कत है या वाइफ से दिक्कत है, इस वजह से लक्षण आ रहे हैं। काम में दिक्कत है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से लक्षण आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से लक्षण आ रहे हैं। किसी भी वजह से आ रहे हों, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको खांसी हो रही है। अब खांसी चाहे इस वजह से हो रही है कि आप बाहर भीग गए थे पानी में, इस वजह से खांसी हो रही है, या खांसी इस वजह से हो रही है कि आपको ठंड लग गई है, या खांसी किसी भी वजह से हो रही है। अगर खांसी हो रही है तो उसका इलाज ज़रूरी है। हम ये नहीं से कह सकते कि ये तो बारिश में भीग गए थे इसलिए खांसी हुई है, छोड़ो, इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लक्षण है वहाँ पे इलाज चाहिए होता है। तो डिप्रेशन के साथ समस्या ये है कि कई बार ये ऐसे लक्षणों के साथ आता है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे इनके केस में भी पहला लक्षण जो था वो ये नहीं था कि इनको उदासी बहुत रह रही थी या मन बहुत दुखी था। इनके लक्षण की शुरुआत कई बार हुई थी थकान से, और इसलिए फिजिशियन के पास जाते रहे, मल्टीविटामिन खाते रहे, विटामिन डी खा लिया, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आई कि डिप्रेशन है। तो जब हम डिप्रेशन के लक्षणों की बात करते हैं तो 2 लक्षण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसमें से पहला लक्षण जिसको हम बोलते हैं उदासी, मन दुखी रहना। कुछ लोग बोलते हैं कि मन दुखी सा रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मन में उदासी रहती है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं मन नहीं लगता, कुछ लोग बोलते हैं मन में खालीपन सा रहता है, सब कुछ खाली खाली सा लगता है। और कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि बस अब मन पूछो कि मन कैसा है तो बोलते हैं कि हिम्मत से नहीं रही। तो ये सारे शब्द जो हैं, उदासी, दुख रहना, खालीपन रहना, हिम्मत ना होना, ये सब चीज़ें बेसिकली डिप्रेस्ड मूड की तरफ एक इंडिकेशन देते हैं। और पाया ये गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, उनमें मूड अमूमन आमतौर पे हमेशा ही उदास रहता है। पूरे दिन भर लेके अगर आप टाइम देखें तो मोस्टली मन उदास रहता है। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, जिसके बारे में बात करेंगे, कम से कम 2 हफ्ते का पीरियड चाहिए डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो उन 2 हफ्तों में मैक्सिमम टाइम मन खराब ही रहता है। कुछ लोगों में क्या होता है, जो फीलिंग्स है या मूड है वो थोड़ा वेरी करता है। जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उदासी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उदासी थोड़ी कम होती आती है। ये भी कुछ लोगों में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर समय मन उदास रहना या दुखी रहना एक कॉमन सिम्टम है। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि मन में उदासी नहीं है। उनसे पूछो कि मन कैसा है तो बोलते हैं ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। लेकिन एक दूसरा लक्षण में बहुत इंपॉर्टेंटली पाया जाता है, वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, किसी भी चीज़ को करने का मन ना करना। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई करने का मन ना करना, कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाने का मन ना करना। या फिर कई बार लोग ये बोलते हैं कि फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, ऑफिस जा रहे हैं, बॉस ठीक से काम नहीं हो रहा है, बॉस कुछ बोल भी रहा है लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, एग्ज़ाम आ रहे हैं, नंबर ख़राब हो सकते हैं लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ना बंद हो जाना, ये भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट का एक टाइप है। प्लेजर ना मिलना किसी भी चीज़ में, जिन लोगों को गाना सुनने में प्लेजर आता था, मज़ा आता था, खुशी मिलती थी, जिन लोगों को क्रिकेट देखने में खुशी मिलती थी या क्रिकेट खेलने में खुशी मिलती थी, किसी भी चीज़ में प्लेजर नहीं आ रहा है। तो ये जो 2 लक्षण हैं, डिप्रेस्ड मूड या फिर मन की उदासी और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर, इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण माना गया है। और डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए इन दोनों में से कोई एक लक्षण होना ज़रूरी है। कई बार लोग खुद से नहीं बोलते कि मन उदास है, लेकिन जो सामने रहता है, उनके साथ जो रहता है,
वो उनको देख के बता सकता है कि अब हर छोटी बात पे रोना आ जाता है, जब देखो चेहरा रोने वाला हो रखा है। कई बार जब हम इंटरव्यू करते हैं पेशेंट को तो उनको देख के दिख जाता है, बात करना शुरू करते ही रोना आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक डिप्रेस मूड का एक इंडिकेशन होता है या फिर एक साइन होता है। इन दो मेन साइंस के अलावा कुछ और साइंस भी मिलते हैं और सिम्टम्स भी मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक थर्ड सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, एक्सेसिव गिल्ट। इंसान अपने आप को वर्थलेस समझने लगता है, इंसान को लगने लगता है कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ वर्थ नहीं है मेरी। और गिल्टी बहुत फील होती है, ग्लानि जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसी बातों के लिए अपने आप को दोषी ठहराना जो उनके हाथ में थी ही नहीं। पुरानी बातें सोचते रहते हैं छोटी मोटी कि उस टाइम मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरी वजह से लोग परेशान हैं। इस टाइप की बातें जो कि सही नहीं भी हैं, या फिर बहुत छोटी सी चीज़ थी जो कि बड़ी चीज़ नहीं थी, उसको लेके अपने आप को ग्लानि फील करना, गिल्ट फील करना। तो मान लीजिए एक हाउसवाइफ हैं और उन्होंने मान लीजिए कुछ खाना बनाया और उनके बच्चे ने किसी वजह से खाना नहीं खाया, तो उनकी फीलिंग मन में आएगी कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मेरे बच्चे मेरा खाना खाएं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि अपने घर वालों को खाना बना के खिला सकूँ, मेरी वजह से बच्चों को ठीक सा खाना नहीं मिलता है। तो बिना कारण के छोटी छोटी बातों को लेके अपने आप को वर्थलेस मानना और अपने आप को दोष देना ऐसी चीज़ों के लिए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये तीसरा सिम्टम माना जाता है डिप्रेशन का। चौथी चीज़ जिसको लेके कई बार पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास चले जाते हैं, वो है एनर्जी लेवल्स कम रहना। पेशेंट अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमेशा शरीर में थकान सी रहती है, छोटा सा काम भी कर लें तो भी थकान हो जाती है। ऐसे लोग जो कि पहले बहुत एफर्ट कर पाते थे, बहुत मेहनत कर पाते थे, उनके लिए छोटा छोटा एफर्ट करना भी मुश्किल हो जाता है और उनको लगता है क्या दिक्कत होगी, तो वो कई बार फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है तो आयरन की टैबलेट्स चल जाती हैं, कई बार मल्टीविटामिन चलती रहती हैं कुछ टाइम के लिए। कई बार लोग ऑनलाइन अपने आप से कुछ खरीद के खाने लगते हैं जिन चीज़ों से उनको लगता है कि उनमें एनर्जी आ जाएगी, और ऐसे ही चलता रहता है। इंप्रूवमेंट होती नहीं लेकिन टाइम वेस्ट होता रहता है। तो एनर्जी कम रहना, जल्दी थकान हो जाना, वो चीज़ें ना कर पाना जिनको पहले कर पाते थे, ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। ऐसा नहीं है हमेशा शारीरिक कमजोरी है, ये चीज़ें मानसिक वजह से भी हो सकती हैं। हमारा जो शरीर है वो फाइनली तो हमारे दिमाग के कंट्रोल में ही है, अगर दिमाग में कुछ दिक्कत है तो वो शरीर में आएगी ही आएगी। तो ये चौथा सिम्टम होता है डिप्रेशन का। पांचवा सिम्टम, चीज़ों को ठीक से सोच ना पाना, ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, जो शार्पनेस है वो कम हो जाना, चीज़ों पे कंसंट्रेट ना कर पाना, छोटी छोटी बातों के डिसीजन ना ले पाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि काम में अच्छा था, कैलकुलेशंस अच्छे से करता था, डिसीजन जल्दी जल्दी फटाफट लेता था, अब उसको लगता है कि उसका दिमाग धीरे हो गया है, उसका दिमाग उतना इंटेलिजेंट नहीं बचा, उतना शार्प नहीं बचा है। वही चीज़ें जो पहले आसानी से हो पाती थी वो करने में मुश्किल होती है। ध्यान भटकता रहता है, कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है पढ़ाई करने बैठा, एक पन्ना भी नहीं पढ़ पा रहा है, ध्यान कहीं और चला जा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, छोटे छोटे डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। कई बार लोग ये कहते हैं कि याददाश्त कमज़ोर हो गई है, कुछ याद ही नहीं रहता, ये भी डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। मेमोरी में डिस्टर्बेंसेस आने लगना, तो ये पांचवा सिम्टम होता है इसका। माइंड की शार्पनेस कम हो जाना, कंसंट्रेशन खराब हो जाना, डिसीजन ना ले पाना, याददाश्त कम खराब लगने लगना, ये एक और सिम्टम होता है आपका डिप्रेशन के पेशेंट्स का। उसके बाद छठा सिम्टम आता है भूख, एपेटाइट। ज़्यादातर लोगों में एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगने लगती है। ना सिर्फ भूख कम लगती है बल्कि ये भी होता है कि खाना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ फीका फीका लगने लगता है, स्वाद नहीं आता किसी भी चीज़ में। और कई लोगों में भूख कम होने की वजह से वजन भी गिरता है। मेडिकली हम बोलते हैं कि यदि एक महीने के अंदर 5% से ज़्यादा वजन कम हो जाए तो इसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस माना जाता है। तो मान लीजिए यदि कोई इंसान 80 किलो का है और उसको एक महीने में 4 किलो वेट कम हो जाए उसका, तो इसको हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। आमतौर पे वज़न कम होता है, भूख कम होती है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि भूख बढ़ जाती है। कई लोगों में मीठे की जो तलब होती है, मीठे की जो क्रेविंग होती है, मीठे की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है, तो वो बार बार मीठी चीज़ें खाते रहते हैं, आइसक्रीम खाएंगे या फिर कुकीज़ खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं वो खाने का मन करता है, और कई बार उससे वज़न बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है, कम होने की जगह वज़न बढ़ जाता है। तो ये भूख में जो चेंजेस आते हैं उसको, वो एक नेक्स्ट सिम्टम होता है आपका डिप्रेशन के पेशेंट्स का। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम आपका आता है साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। साइकोमोटर एजिटेशन मतलब बेचैनी से रहने लगती है,
इंसान स्थिर होकर नहीं बैठ पाता। अगर आप उस पेशेंट को देखेंगे जिसको साइकोमोटर एजिटेशन हो रखा है, तो यहाँ वहाँ चल रहा है, अपने उंगलियाँ हिला रहा है, कभी नाखून कुरद रहा है, देख के लगता है कि ये शांति से नहीं बैठा है, इसमें कुछ बेचैनी से दिखाई देती है। तो घर वाले कई बार बोलते हैं क्या हो गया, आराम क्यों नहीं कर पा रहे हो, आराम से बैठो, क्यों परेशान हो। लेकिन पेशेंट कुछ ना कुछ करता रहता है, यहाँ से वहाँ चलता रहता है, या फिर अपने आप देख के दिखता है कि बेचैनी में है वो व्यक्ति। नेक्स्ट सिम्टम इसका डिप्रेशन का होता है नींद की दिक्कतें। अब नींद की दिक्कतों के साथ क्या है कि कई सारे लोग अगेन उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं अपने फिजिशियन के पास, और फिजिशियन जो होते हैं अक्सर नींद की गोली दे देते हैं जिससे कि नींद थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन होता क्या है, थोड़ा बहुत नींद में तो आराम आ जाता है, लेकिन जिस वजह से नींद की दिक्कत है, यानी कि डिप्रेशन जिसकी वजह से नींद की दिक्कत है, वो नज़रअंदाज हो जाता है। अगर डिप्रेशन की वजह से नींद की समस्या आ रही है और आप सिर्फ नींद की गोलियाँ ले रहे हैं, तो नींद अगर कुछ थोड़ी बेहतर हो भी जाए बट वो पूरी ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो उसका मेन कारण था, जो उसका मूल कारण था, वो ठीक नहीं हुआ। और नींद की समस्या काफ़ी कॉमन रहती है, लोगों को अक्सर डिप्रेशन में नींद की समस्या होती है, और अक्सर वो कोशिश करते हैं कि यहाँ वहाँ से कोई दवाई खा के काम चला लें, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। हमारे कई सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि नींद की दिक्कत आने लगी तो मम्मी पापा की एल्प्रेक्स चल रही थी वो खा ली, या मम्मी पापा को किसी फिजिशियन ने दवाई दे रखी थी वो खा ली। ये एकदम गलत चीज़ है। अगर आप सिर्फ लक्षण के ऊपर जाएंगे और उसका कारण जो मेन था डिप्रेशन ठीक नहीं करेंगे, तो वो नींद की समस्या भी पूरी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब नींद की समस्या भी आमतौर पे डिप्रेशन के पेशेंट्स में क्या आती है, मिडल इंसोम्निया कहते हैं उसको, कि रात में सोते सोते बीच में नींद टूट गई। मान लीजिए आप रात में 11 बजे बेड पे गए, आप सो गए, 3 बजे नींद खुल गई और उसके बाद वापस नींद नहीं आई। आप 3 से 5 बेड पे पलटते रहे, नींद नहीं आ पाई, फिर बहुत देर बाद जाके नींद आई, तो फिर सुबह नींद देर से भी खुली और आपको फ्रेश भी फील नहीं हुआ। या फिर कई बार टर्मिनल इंसोम्निया होता है, आखिरी के टाइम पे जाके नींद कम टूट जाती है। मान लीजिए आपका सोने का टाइम 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे का है, तो आपकी नींद 5:30 बजे खुल जाएगी या 5 बजे खुल जाएगी। जिस टाइम पे आप उठते हैं उससे 1.5-2 घंटा पहले खुल जाएगी, और फिर नींद नहीं आती। इंसान बेड पे लेटा लेटा सोचता रहता है, मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं। तो ये स्लीप की जो डिस्टर्बेंस है ये भी बहुत कॉमनली पाई जाती है, और काफ़ी बार इसकी वजह से लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेके सिर्फ अपने आप से मेडिसिन लेने लगते हैं। नौवां सिम्टम जो होता है डिप्रेशन का, जो कि शायद सबसे सिग्निफिकेंट सिम्टम है, वो है सुसाइडल थॉट्स, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्याल। कई बार लोगों के मन में बेसिक ख्याल आते हैं कि काश को कि सुबह सो के उठूँ ही ना, मैं रात में सोऊं और सुबह उठूँ ही ना, जिसको हम बोलते हैं पैसिव डेथ विशेस। ये एक लोअर लेवल का सुसाइडल थॉट है कि ये मन में आना कि ख़त्म हो जाए सब कुछ। कई लोगों के मन में थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ख्याल आता है, मन में ख्याल आता है कि यार इससे अच्छा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, या इससे अच्छा तो सुसाइड कर लेते। ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गया। ये जो ख्याल है कि ज़िंदगी काश ख़त्म हो जाती, और ये ख्याल कि इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लेता, ये थोड़ा हायर लेवल का ख्याल आ गया, थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। और थर्ड लेवल पे आता है कि मैं सुसाइड करूँगा, इंटेंट कि करना ही है, या फिर करने के तरीके सोचने लगना। अब देखिए, सुसाइड भी इंसान एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि कुछ भी होप नहीं है लाइफ में, आगे भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख नहीं रही हैं, याद भी नहीं है कि आखिरी बार अच्छा कब फील किया था, तो फिर मन में ये आता है कि इस ज़िंदगी का मतलब ही क्या है, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। तो वो अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक मन में विचार आता है सुसाइड का। और ये हम समझ भी सकते हैं, जिस इंसान को काफ़ी टाइम से अच्छा लगा ही नहीं है, कुछ भी कर ले कुछ अच्छा फील होता ही नहीं है, हमेशा पेन सा ही रहता है, दर्द सा ही रहता है, दुखी रहता है मन, उसके मन में ये बात आना कि इस चीज़ को ख़त्म कर लिया जाए एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं जो मन में आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ये सब डिप्रेशन की वजह से है। देखिए, डिप्रेशन में इंसान हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से आंकता है। हम लोग कई बार देखते हैं, पेशेंट आए, पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और पेशेंट 30% मान लीजिए ठीक हो गया, लेकिन जब आप पेशेंट से पूछेंगे कि आप कितना ठीक हुए हो, तो पेशेंट बोलेगा कि 5%, 4-5% ही आराम है। क्योंकि आराम कितना हुआ है उसको भी पेशेंट नेगेटिव तरीके से आंकते हैं, हर चीज़ नेगेटिव दिखती है। घर वाले बोल देते हैं कि नहीं काफ़ी आराम दिख रहा है इनके अंदर, लेकिन पेशेंट कई बार बोलते हैं कि ज़्यादा आराम नहीं है, क्योंकि जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलना चाहते हैं, बट जो एक डिप्रेस्ड माइंड हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखता है, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देख पाता। तो ये 9 सिम्टम्स होते हैं। अगर हम क्राइटेरियाज की बात करें तो हम बोलते हैं कि पहले 2 सिम्टम जो थे आपके सैडनेस ऑफ मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उनमें से एक सिम्टम कम से कम होना चाहिए और उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और बाकी ये वाले जो सिम्टम्स हैं। तो एक तो हो गए सिम्टम्स, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सिम्टम्स होते हैं। कई बार लोगों के जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो शारीरिक तौर पे आते हैं, स्पेशली पेट खराब रहना।
कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि पेट में या तो कब्ज़ रहती है, या फिर पेट साफ़ नहीं होता, या फिर पेट में दर्द होता है। तो डिप्रेशन कई बार पेट की दिक्कतों की तरह भी बाहर आ सकता है। कुछ लोगों को पेट की जगह सिर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है। जब आप उनको पूछो, बाकी सिम्टम पूछो, तो डिप्रेशन के बाकी सिम्टम भी मिलने लग जाते हैं। तो उनको प्राइमरी सिम्टम तो हेडेक था लेके जो आपके पास आए थे, बट डिटेल में पता चला तो समझ आया कि बाकी सिम्टम भी हैं। थकान रहना, शरीर में दर्द रहना, ये सब तरीके से भी डिप्रेशन के सिम्टम आ सकते हैं। तो इन सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मिस हो जाते हैं और 1.5-2 साल तक लोग ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के चलते रहते हैं। और ये सिम्टम एक आध दिन अगर आ गए तो हम उसको डिप्रेशन नहीं मानते, 3-4 दिन भी आ गए तो भी हम उसको डिप्रेशन नहीं मानते। हम कहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए, ज़्यादातर दिन, 14 में से ज़्यादातर दिन अगर ये सिम्टम्स चल रहे हैं और दिनों में ज़्यादातर समय तक ये सिम्टम रह रहे हैं, तब जाके इसको डिप्रेशन माना जाता है। और एक तीसरी चीज़ भी बोली जाती है कि ये सिम्टम की वजह से सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होना चाहिए, लाइफ में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आनी चाहिए, इंसान को परेशान फील होना चाहिए, और या तो सोशल लाइफ में या फिर काम पे असर पड़ना चाहिए। तो 3 चीज़ें, सिम्टम्स, 14 दिन का टाइम पीरियड और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उसको मिला के फिर हम कहते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे किसी भी वजह से सिम्टम आ रहे हों, अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो वो अपने आप ख़त्म नहीं होने वाले, उसको हमें मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो सिम्टम्स को पहचानना सबसे ज़रूरी पार्ट है किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से सीख सकते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में काउंसलिंग कैसे की जाती है, और उन टेक्निक्स को यूज करके डिप्रेशन से बाहर निकलने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए कार्ड को क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के कोर्स में एनरोल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेन पर्पस था सिम्टम्स के बारे में बात करना। आगे के वीडियोस में हम डिप्रेशन के बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे होता है, ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, दवाइयों का ट्रीटमेंट कैसा होता है, थेरेपी का ट्रीटमेंट कैसा होता है। इस सीरीज़ में हम डिप्रेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।